नमस्कार दोस्तों। हम आज कुंभ की नगरी में हैं, सेक्टर 19 में हैं। और सेक्टर 19 में जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे, इस दौरान हमें एक अघोरी बाबा मिले हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे अध्यात्म की बहुत सारी विधाएं हैं, उसमें से एक अघोर संप्रदाय होता है। उस अघोर संप्रदाय के बारे में जानने के लिए, उसके क्रियाकलापों को जानने के लिए हम लोग बाबा के समक्ष आए हैं। हम लोग उन्हीं की जुबान से हम लोग सुनते हैं कि उनका परिचय क्या है और उन्होंने जीवन में कैसे इस संप्रदाय को अपनाया है और उन्होंने कौन-कौन से क्रियाकलाप किए हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है तथा अघोरी के बारे में ये बताएंगे, उनके जीवन शैली कैसे होती है और क्या होती है। सबसे पहले हम बाबा से चाहेंगे कि बाबा अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। हम हिमाचल प्रदेश मसान घाट कुनैला मसान घाट चंद्रशेखर महादेव और हम मसान घाट में रहता हूँ। जो हम करता हूँ, जो खाता पीता हूँ, वहाँ के लोग नहीं देख पाते हैं। हम हड्डी खाओ, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, शराब पियो, दारू पियो, ये दुनिया कोई मतलब नहीं है। दुनिया वाले देते हैं मेरे को और मैं खा पी के मसान घाट में सो रहता हूँ। हमारे पास सांप भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं। बाबा, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा शुरू से हम लोग को बताते हैं, जब आप सांसारिक जीवन में थे, परिवार के बीच में रहते थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, तो किस आयु में आपको ये आभास हुआ कि हमको सांसारिक जीवन को छोड़ देना है और आपका इसके तरफ रुझान कैसे हुआ? और थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं, वहां से हमको शुरुआत करें। हमारे माँ बाप के औलाद नहीं होता था। गोरखपुर गीता प्रेस कराने वाला हूँ मैं जी हमारे माँ बाप के औलाद नहीं होता था। हमारे गुरु ने आशीर्वाद दिया उनको जी औलाद पाले बोले पाला लड़का चढ़ाना मेरे दूल्हे पर। जी नहीं चढ़ाए, मर गया उसे। जी दूसरा पैदा हुआ तो फिर पाले, तीसरा पैदा मैं हुआ तो हमको चढ़ाना पड़ा उनको। जी हाँ, जब 5 पैसा 10 पैसा चढ़ता था तब मंदिर में, तब से हम बना बाबा। तो जब आपका जन्म हुआ तो आप स्कूल में जाते थे? स्कूल में नहीं, हम स्कूल नहीं पढ़ा हूँ, अपने गुरु के पास पढ़ा हुआ। जो आप किस आयु में थे तो आप इस अघोर क्रिया में चले आए आप? हमने कम से कम यही 10, 11, 12 साल के बाद में अघोर क्रिया हमको गुरु ने सिखाया। 52 भैरव 56 करुआ 64 ओगनी 52 बीर। जी। इतना क्या मंत्र पढ़ा करके बाबा से आपका संपर्क कैसे हुआ था? हमारे माँ बाप ने कराए। आपके माँ बाप ही चाहते थे कि आप अघोर संप्रदाय में चले जाओ, अघोर क्रिया को करें, अघोरी बन जाएं? वो बोले तब तो हमें आया ना, हमारे गुरु ने सिखाया ना, माँ बाप ने सिखाया अघोरी क्रिया। नहीं नहीं, अघोर अघोर जो बाबा थे आपके, तो उनके पास आपके माता पिता ने भेजा या फिर आप स्वेच्छा से चले गए? माँ बाप ने खुद लाकर उनके चरणों में डाले। जी। वो बाबा घोरी है। 52 कुत्ता 52 भैरव होता ना। अपना मकान घर कहाँ बता रहे थे बाबा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रहता, हिमाचल के मैं राजा हूँ। जी, आप हिमाचल प्रदेश के राजा हैं। भेड़ू कटवाता हूँ, कितना बकरे कटवाता हूँ मैंने हिमाचल में मणि महल यात्रा में। तो बाबा आप भेड़ बकरी कटवा देते हैं? हाँ, मैं खाता भी हूँ। कोई रोक के दिखा दे। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ईश्वर ने सभी जीवों को जब एक समान बनाया है? तुमको भगवान ने दिया है, जहाँ तेरे 2 बकरे हैं, 2 बकरी है, अगले साल तेरे के 20 होंगे। 2 चढ़ाना, साल में 2 चढ़ाना बस। बाबा, ये जो बलि की जो आप बातें कर रहे हैं, तो क्या बलि चढ़ाने से ईश्वर खुश होते हैं? कलकत्ता में जाके पूछो, क्या भैंसा चढ़ाने से ईश्वर खुश होता है? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जाके पूछो। नहीं, मैं आपसे उनसे पंडित पूछो, क्यों काटते तुम भैंसा? क्यों काटते बहन के लौड़ा मार तुम लोग? नहीं बाबा, क्यों काटते हैं तुम लोग भैंसा? बंगाल में क्यों काटते हैं तुम बताओ ना। नहीं, हम आपसे जानना बाबा चाह रहे काटते हैं बकरी बकरा मुर्गा, यहाँ तक तो खून हो जाता है वहाँ पर मंदिर में जाने के लिए। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं, ईश्वर ने जब सभी प्राणी को एक समान बनाया है, सब में जीव है, सब में जीव का अंश है, सब में दर्द होता है और ऊपर से प्राकृतिक मृत्यु सबकी लिखी हुई होती है, हर जीव का जो है। तो फिर क्या उस प्राकृतिक जो मृत्यु होती है, उससे पहले किसी को बलपूर्वक उसकी हत्या कर देना जो है, ये गुनाह नहीं है? गुनाह नहीं है। तुम्हारे घर में सांप आ जाए जी, क्या सांप को मारोगे, उसको दूध पिलाओगे? नहीं, सांप तो अगर मान के नहीं, अगर सांप आता है, अगर सांप तुम्हारे घर में बढ़ गया, उसको दूध पिलाओगे मारोगे? नहीं, उसको पकड़ के बाहर भी तो छोड़ सकते। कैसे पकड़ोगे? काटेगा नहीं वो? हम लोग बुलाते हैं, सपेरा को बुलाते हैं, उसको बाहर जाकर छुड़वाते हैं हम लोग। सफेरा क्या भगवान बन गया क्या वो? नहीं, भगवान नहीं बन गया। हम लोग कोशिश करते हैं कि सांप बिच्छू को हम जब वो सफेरा है, भाट रहा है, क्यों भीख मांगा? खैर दूसरी बात। अच्छा बाबा, दूसरी बात, इस क्रिया में जो है सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? पहले सिखाता अपने लैट्रिन खाना, पेशाब खाना, खप्पर दिया जाता है, मसान घाट खोपड़ी खप्पर। आप लोग लैट्रिन भी खाते हैं? हाँ। किसका लैट्रिन खाते हैं? अपनी। आप लोग मल मूत्र अपना खा जाते हैं? अपना पी लेता, फिर खा लेता हूँ।
ला हमारी खप्पर ला, देख कभी खा के दिखाता तो मैंने। बाबा ऐसा क्यों किया जाता है? हम अघोरी क्रिया करता तो करता हूँ। अघोर क्रिया में जैसे कि अपना सब होता है। मलमूत्र खाना पड़ता ये है। तुम्हारी चमड़ा भी छोड़ दूंगा, मांस खा लूंगा, हड्डी फेंक दूंगा उधर। जी हाँ, अघोर क्रिया ऐसा खतरनाक होता है। जी 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 जी। हाँ, तो इसमें और अघोर क्रिया में कहीं पढ़ना नहीं है। जी जी जी। तो इसमें क्या गुरु जी लोग मंत्र वगैरह भी सिखाते हैं या क्यों नहीं जाप सिखाते सिखाते हैं? हैं? अगम गोचरनाथ जी पार ब्रह्म अवतार। जी। अगम गोचरनाथ जी पार ब्रह्म अवतार, इसका अर्थ क्या हुआ हमको बताओ कोई। अगम गोचरनाथ जी पार ब्रह्म अवतार। पार कौन है, ब्रह्म कौन है, और अगम कौन है, गोचर कौन है। ये बाबा चारों हिसाब किताब हमको तो चार ही वेद तो लिखा ना गीता पर इसमें। बाबा हम लोग तो मान के सामान्य आदमी है, हम लोग को साधु संत नहीं है हम भी आदमी और हूँ, मैं हम कोई लोग शैतान अध्यात्म नहीं हूँ की ना। कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, इसीलिए आपसे हम लोग जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग भी जो है क्या करेंगे, लोग भी जो है अघोरी के बारे में जो कुछ नहीं जानते उनके जीवन के बारे में उसके वो देखा नहीं जीवन अभी, से अघोरी रूबरू हो देखा नहीं सके। है। तो ये जो तंत्र विद्या होती है, अघोर की अघोरी जो अपने विद्या क्रम होती में है। आ जाता है, लैट्रिन कर देगा आप अपनी पैंट में ही, तो ही कर देगा अभी। जी अपने क्रम पर आ जाओ ना अभी, जी 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 तो अपने पैंट में लैट्रिन पेशाब कर देगा। जी जी। ये तरह सब कुछ यही रह जाएगा, तो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। तो बाबा इसकी शिक्षा कैसे कोई मान के चले कोई व्यक्ति अगर जो है क्या, जो दाल चावल बनाता पूछ के बनाता, दाल में कितनी नमक चाहिए, चावल में कितना पानी चाहिए, कोई पूछ के बताता, जिसको आता है बनाता। लगा हुआ पूछो, जो रोटी बनाता कैसे बनाता हो, हाथ जलता नहीं जलता बताओ, धोने कैसे जलता। कोई 20 किलो लकड़ी देने का राजी नहीं है। ये 10 रुपये को चढ़ाता तो वही खरीद खिलाता है। बाबा हमको ये बताया जाए तो उसमें जब कोई शिष्य जो है जाता है अघोर क्रिया सीखने के लिए, तो उसके गुरु जी उसे क्या क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, ये क्रिया कहाँ सीखी जाती है? ये क्या करेगा पूछ के बच्चा, इतना ही सीख लिया बहुत काफी। यानी ये क्रिया जो है क्या शमशान में सिखाई जाती है या मंदिरों में सीखी जाती है? मसान क्या है, मंदिर क्या है? मंदिर में हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं और मसान है वहां पर जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग जो है दाह संस्कार का कार्य करते हैं हम लोग। अच्छा, वहाँ पर जी। उसके पास फिर नहीं जाना होता ना, इसके पास वही मसान घाट में। मसान घाट में हम लोग दाह संस्कार का कार्य करते हैं। उतने टाइम जाना पड़ता है जी। बाकी मंदिर में कहीं भी चले जाओ, कभी भी चल जाओ जी। है ना। और हम तो 24 घंटा ही मसान में रहता हूँ। जी जी जी। पानी पीता हूँ तो मसान घाट के, लकड़ी जलाता हूँ मसान घाट के। मर्जी तो मैं खाऊंगा, नहीं मर्जी तो घास भूसा खा लूंगा, लगूंगा मैं। आज मुर्गा जल गया कि नहीं जला पूरा पक्का, जी। तकनीक बोलूंगा, रुकते यहाँ पर भूज आ गया ना, मुर्गा से भूज गया ना, साले काटूंगा। तो आदमी अघोरी बनता क्यों है बाबा? हाँ? आदमी अघोरी बनता है? भोलेनाथ अघोरी क्रिया क्यों किया, तांडव क्यों किया अघोरी? यानी ईश्वर को खुश करने के लिए? ईश्वर का नहीं, अपना कर्म करने के लिए। जब भगवान ने स्वयं तांडव किया, अघोरी क्रिया किया, भोलेनाथ स्वयं जो संसार के मालिक है, वो क्या किसी से मांगा? तो आप लोग किस ईश्वर की आराधना करते हैं? हम हमारा काम करे, तुम्हारी आराधना करूंगा। बोलो, हमारा काम करना, 4 बोतल लगा पार में मिलेगा, 4 बोतल 2 किलो मुर्गा, यहाँ हम बैठेंगे ठाट से जी। रोटी नहीं चाहिए मेरे को, हम तेरा ही पूजा करूंगा। हम 4 बोतल नहीं, 1 बोतल एक जगह। बाबा जो है मांस और मदिरा का डिमांड कर रहे हैं बाबा को। तो मांस कौन नहीं खाया, मतलब रावण इतना बड़ा था। जी जी, नहीं वही हम कर रहे हैं। रावण क्या बोला है, राम के सामने मैं घड़े घड़े पी लेता हूँ जी, भैंसा मैं खा लेता हूँ जी। एक राम हमारे लिए क्या बन सकता है, क्या करेगा? नहीं सही बात है। चलिए, हम लोगों ने देखा कि बाबा ने अपने बारे में बताया, थोड़ा सा अघोर क्रिया के बारे में बताया, अपने गुरुजी के बारे में बताया, और इससे हम ये देखते हैं कि एक इंसान जो होता है, कभी कभी उसके अभिभावक भी जो है अपने बच्चों को अघोर क्रिया की ओर प्रेरित करते हैं, अपने किसी निकटवर्ती गुरु को जाकर के दे देते हैं। कभी कभी व्यक्ति के अंदर वो बोध होता है तो अपने सांसारिक जीवन को छोड़ कर करके आध्यात्मिक सुख शांति के लिए विभिन्न तरह के विधाओं को वो अपनाता है, उसमें एक अघोर क्रिया में भी जाता है वो। और अघोर की क्रिया जो है मुख्यतः मसान से शुरू होती है। मसान में बहुत सारी क्रियाएं इसकी होती है। गुरु के द्वारा जब जो मंत्र दिया जाता है, जो शिक्षा दिया जाता है, उसको लोग प्राप्त करते हैं। और बाबा जी ने अपने डाइट के बारे में बताया है ना, डाइट के बारे में जो बता दिया है।
तो बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, शुक्रिया, थैंक यू।